If you don't find a way to make money while you sleep, you'll work until you die. It's a famous quote by Warren Buffett. तो हमने सोचा कि अर्पित ने सजेस्ट किया कि लेट्स डू दिस, कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट्स पे बात करें और मोर और लेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे बात करेंगे। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट चलो कल ठीक मैंने है, जैसे बोला इज इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग। बात करेंगे, करेक्ट, क्योंकि क्यों करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, कैसे करनी है। फॉर समवन जो मुझे मुझे कोई कोई आइडिया नहीं है, अपना सैलरी आती है, थोड़ा सेव कर लेते हैं और फिर आगे क्या करें, वो सब है। मतलब वही चीज़ है कि ये वो चीज़ है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन समहाउ स्टार्ट नहीं हो पाता। तो अर्पित मेरा बैचमेट है, वो एक कंपनी का को फाउंडर है, कंपनी का नाम है फॉस्फाइट्स। उसके साथ एक और पॉडकास्ट है, वो मैं रिलीज करूंगा। उसके आदर्श के साथ, आदर्श और अर्पित दोनों के साथ एक पॉडकास्ट है, एपिसोड है, हाँ। प्रीति स्माइल इज तो अर्पित, मुझे पहले ये बता कि आई हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी विद मी, सैलरी आती है मेरी एक्स अमाउंट, ठीक है। अब क्या, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, और थोड़ा सा मतलब बेस थोड़ा सा बनाते हैं कि तू हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड, या फिर uh, तू कैसे देखता है इन्वेस्टमेंट्स को। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुझे आई थिंक सबसे पहले यही बताना चाहिए कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस फील्ड में। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड अ ईयर अगो ओनली। तो एज सच मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ मतलब मैंने खुद से पढ़ पढ़ के और वीडियोस देखकर और एक दो कोर्सेज भी करके जितना सीखा है तो मैं उतना ही बता पाऊंगा। ऑब्वियसली मेरी भी लिमिटेशंस हैं, जो जो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं वो तो मेरे से बहुत ही बेटर बता पाएंगे। हम्म। बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब क्यों करना चाहिए, जैसे तीन चार तूने एक टाइम पर तीन चार क्वेश्चन मेरे से कर दिए। हाँ। तो एक तो सबसे बेसिक चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वो होता है कि आप अपने मनी की वैल्यू को कम मत होने दो विद टाइम। सबसे बेसिक जो चीज़ होता है कि अगर आप पैसे को घर पे रख रहे हो या फिर कैश रख रहे हो या फिर बैंक में रख रहे हो, तो पैसे की वैल्यू हमें नहीं रियलाइज होती है, लेकिन वो विद टाइम डिप्रिशिएट होती है हर हर साल। या जैसे हमारा जो भी इन्फ्लेशन रेट रहता है 4% 5% का, हमारा जैसे आरबीआई का जो आरबीआई बोलता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन तब तक वो लोग कंफर्टेबल होते हैं 4 ± 2। तो 2 से 6 के इन्फ्लेशन रेट पर वो लोग कंफर्टेबल रहते हैं। उससे ज़्यादा कम होता है तो फिर गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बेसिकली और हमारा जो एवरेज चल रहा होता है, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 4-5 के अराउंड चल रहा होगा, कभी कभी कम हो जाता है। तो इस रेट से हमारा मनी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा होता है, मतलब कम हो रहा होता है। आज आज की डेट में जो हम 100 रुपए में चीज़ खरीद सकते हैं, एक साल के बाद वही चीज़ 105 या 110 रुपए में मिल रही होगी, अगले साल उस पर भी 5% बढ़ा लो, ऐसे करते करते 6 या 7 साल या 8 साल 8-9 साल में वही 100 रुपए वाली चीज़ जो आज 100 रुपए में मिल रही है, 6-7 साल में 200 रुपए में मिलेगी। तो क्या हम अपने पैसे को सही जगह पर रख रहे हैं? तो पहली चीज यही हो जाती है कि भाई अगर आपने कैश में रखा है तो आप मनी की वैल्यू हर रोज कम कर रहे हो, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, दूसरी चीज़ की फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा हम लोग ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए जब हम 40 के हों या 50 के हों। तो इवन इफ वी स्टॉप गेटिंग मनी फ्रॉम, लेट्स से कि हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं या कहीं से भी, तो अगर हम कोई जॉब या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम अपने पैसिव इनकम पर सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, तो इनफ हम लोग इकट्ठा कर लें ताकि हम अपने पैसे को कहीं रख दें और वहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता रहे और उस रिटर्न पर हम सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम इन द सेंस कि जैसे आप अब आप ज़्यादातर हम में से लोग जो जॉब करते हैं या लेट्स से कि जैसे कंपनी भी चला रहे हैं, मुझे भी उतना ही बराबर ही सबके ही जितना लगता है कि ठीक है मेरी कंपनी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्टअप वर्ल्ड या उतना भी फ्लैशी फ्लैशी होता है भले, लेकिन इतना सब कुछ नहीं होता है कि सब एकदम स्टेबल है।
तो अब हम लोग हमेशा वही काम नहीं करना चाहते हैं। हमको क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ठीक है, हम एक एज तक वो काम करें और उसके बाद लेट्स से कि अभी मेरी एज चाहे जो भी हो, मैं 40 या 45 साल का हूँ, तो उसके बाद मैं वो काम छोड़कर मे बी यही काम मेरा पैशन हो सकता है, या अगर ये नहीं है तो मैं वो चीज़ करूँ जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, ठीक है? तो वो तो मैं तभी कर पाऊँगा ना जब मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब ऑब्वियसली वो मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी रीज़न से, तो फाइनेंशियल फ्रीडम जब मिल जाती है लोगों को ना, तो ही वो लोग कर पाते हैं। और हमारे यहाँ जो कि बहुत ही कमी है इस चीज़ की, सभी लोग, ज़्यादातर लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, हाँ हाँ ठीक हाँ। है ना? तो अब एक बार आपको आपको पता चल गया कि ठीक है, आप कल से जॉब अपनी छोड़ दोगे, लेट्स से इफ यू डोंट लाइक योर जॉब, इफ यू डोंट लाइक योर जॉब एंड यू वांट टू क्विट, तो इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू हैव दैट मच अमाउंट इन योर हाँ। बैंक, बैंक या फिर कहीं भी, ताकि आप क्विट करो तो सस्टेन कर पाओ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अ, और क्या होता है कि जैसे, हाँ, अब रिच बनना, सभी लोग रिच बनना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं इन्वेस्ट, वो इसीलिए करते हैं कि यार रिच बनना है हमें, ठीक है? तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है इन्वेस्ट करने का सबके। और बाकी अपने अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट, वही जैसे मैंने बोला वही। 40-50 में अर्ली रिटायरमेंट, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्लान करते हैं अर्ली रिटायरमेंट। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 40 से ज़्यादा नहीं काम करूँ। एंड कितने साल, मतलब लोग 60 तक 70 तक कर रहे होते हैं, ठीक है? और हमारे जो पुराने लोग थे, जैसे मतलब माँ बाप या उसके पहले के लोग, वो लोग 60 ईयर 70 ईयर, वो लोग पूरे लाइफ टाइम तक काम करते रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने अगर किया भी तो सबने सही जगह पर नहीं इन्वेस्ट किया। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया या फिर रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि गोल्ड को, जैसे कल मैंने बताया था कि गोल्ड इज अ करेंसी, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आप बस अपने मनी की वैल्यू को बहुत कम नहीं होने देते हो, थोड़ा थोड़ा बस बढ़ा पाते हो। तो या इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली पाने के लिए लोग करते हैं। तो किस किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ? मतलब मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और कहाँ कहाँ पे मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ, भले ही वो सही या गलत जगह हो। मतलब ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास, जैसे गोल्ड हो गया, और क्या क्या ऑप्शंस है? गोल्ड तो नहीं ऑप्शन में बोलता हूँ। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। अच्छा। और हाँ, जैसे कल जब हम लोग बात कर रहे थे, मैं थोड़ा कल बोलूँगा, बाकी लोगों को शायद समझ नहीं आएगा। तो कल मैंने और बिन्नी ने काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक, मतलब एक पूरे ग्रुप में 6-7 लोगों का ग्रुप था, तो वहाँ हमने निफ्टी इंडेक्स फंड्स की बात करी थी। तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंडेक्स फंड जैसे 50 कंपनीज़ का एक बास्केट होता है। जब भी आप खरीदते हो तो आप बेसिकली एक ढंग से इंडिया की इकोनॉमी पर पैसा लगा रहे होते हो, उसकी ग्रोथ पर। आप कितने भी पैसिमिस्ट हो जाओ कंट्री में चीज़ों को चलते हुए देखकर, लेकिन कंट्री की ग्रोथ इकोनॉमी वाइज लॉन्ग टर्म में, इट इज़ बाउंड टू ग्रो। हैपन। या इट इज़ बाउंड टू ग्रो, एज आई सेड यस्टरडे, इट इज़ बाउंड टू ग्रो इन द लॉन्ग रन। तो वो जब भी कंट्री जब भी ग्रो करती है, तो वो 50 कंपनीज तो ग्रो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों से हम लोग घिरे हुए होते हैं, ठीक है? उन्हीं की बनाई हुई आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोग एक टाइम पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पचासों कंपनीज़ 1-2 डूब सकती हैं, 2-4 डूब सकती हैं इनफैक्ट, लेकिन लेकिन कोई ना कोई उनको फिर रिप्लेस कर देगा, और ज़्यादातर उनमें से कंपनीज़ लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगी। तो जब ग्रो करेंगी तो आप बेसिकली कहीं एक कंपनी में पैसा लगाकर फँसाने से बेटर रहता है कि आप उन 50 कंपनीज़ पर अपनी अगर बेट लगा ही रहे हो, तो उन 50 कंपनीज़ पर लगाओ, ठीक है? और जैसे वॉरेन बफेट ने बोला था कि कल मैंने जो एक लाइन बोली थी उसकी क्या थी, कि योर नेक्स्ट जनरेशन इज़ ऑलवेज़ गोना लीड अ बेटर लाइफ देन यू। तो दैट मीन्स कि हाँ, आप हम लोग कंज़म्पशन ज़्यादा करेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमेशा ज़्यादा कंज़्यूम करेगी, चीज़ों के दाम हमेशा थोड़े-थोड़े बढ़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन भी रहेगा। तो हमेशा ही मटेरियल टर्म में उसने बोला था, मटेरियल टर्म में हम ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो कंपनीज़ ही ज़्यादा चीज़ें हमें देंगी। मैगी खाना हम छोड़ नहीं सकते हैं, या कुछ भी फ़ोन यूज़ करना।
तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगा, तो इसलिए। तो इंडेक्स फंड्स मैं एग्जैक्टली अच्छा इंडेक्स फंड्स तुमने बताया क्या होता है। अब मैं कैसे क्या क्या है मतलब क्या गेटवे है कि मैं कहाँ जाऊँ, अभी ऑनलाइन लैपटॉप खोला है तो इंडेक्स फंड्स में अगर पैसा डालना है तो हाउ कैन आई अप्लाई? अच्छा, तो जैसे मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, हाँ तो बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, जैसे मैंने कल भी पोर्टल्स के नाम बताए थे। तो मैं जैसे करता हूँ, IIFL करके एक है, अगर इंडिया में किसी को इन्वेस्ट करना है, IIFL एक सर्विस है, IIFL.com, एक है UTIMF, और मैं जिसके थ्रू करता हूँ वो जीरोधा के थ्रू करता हूँ। जीरो था। UTIMF, हाँ जीरोधा। तो जीरोधा पे क्या होता है कि जैसे UTIMF है तो UTI सिर्फ अपना ही फंड देते हैं। जैसे इंडेक्स भी कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि वो इंडेक्स के नाम से मिलेगा, इंडेक्स फंड्स की भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देती हैं, जैसे ICICI देगा, HDFC देगा, UTI देगा, 4-5 ऐसे हैं जो इंडेक्स फंड्स बेचते हैं। और तो UTI में अगर आप जाओगे तो खाली UTI में आप इन्वेस्ट कर पाते हो, बट उसकी एक अच्छी चीज होती है कि वो उसका ट्रांजैक्शन मैंने देखा बहुत फास्ट होता है। UTI के डेट में अगर मैं पैसा डालता हूँ, उनके डेट फंड में, तो मैं यूं रिडीम करता हूँ और मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। बल्कि जीरोधा में वैसा नहीं होता है, जीरोधा में 1-2 दिन लग जाता है आने में पैसा बैंक अकाउंट में। तो जीरोधा में आपको बस ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप चाहे तो ICICI वाले में करो, आप चाहे तो UTI वाले में करो, आप चाहे तो कहीं भी करो, टू यू। अच्छा वो सब। हाँ। एक बार फिर से इंडेक्स फंड्स के बारे में ये बताना कि क्या मतलब मैं होते हैं? कैसे कैसे इन्वेस्ट करूँ ना। नहीं वो तो ठीक है कि टॉप 50 कंपनीज का ओवरऑल एक बास्केट है, आप बेसिकली आप सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर पैसे डालते हो ना, या ताकि एग्जैक्टली। कॉम्पेंसेट हो जाए, किसी का कोई फॉल होता है किसी के बढ़ने से पूरा कॉम्पेंसेट हो जाए और मोरलेस ठीक ही रहे, तुम्हारा पैसा ग्रो ही करता रहेगा, है ना। तो ये मतलब वो शॉर्ट टर्म में हाँ नीचे जा सकता है, जैसे अभी पैंडेमिक में शॉर्ट टर्म में वो 30% नीचे चला हाँ। गया, बट वो फिर गेन भी उतना ही कर लिया उसने। तो तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मतलब कित हाउ मेनी इयर्स आर वी टॉकिंग? अ, जैसे मैंने पहले भी बोला, इंडेक्स फंड में तो मैं बोलता हूँ एज लॉन्ग एज यू कैन। वो 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। बढ़ने को कई बार पैसे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, ठीक है, हम्म पैसे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, लेकिन जो कल मैंने एक बात करी थी, कंपाउंडिंग का जो रियल इफेक्ट दिखता है ना, वो हम्म एक टाइम के बाद आपको दिखना चालू होता है। शुरू में तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वो बढ़ना अपने आप को कंपाउंड करना शुरू करता है ना, तो वो फिर इतनी स्पीड से आपके पैसे को बढ़ाता है कि आपको समझ नहीं आता है। जैसे कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आइंस्टाइन ने बोला था। तो सेंसेक्स को शुरू हुए 41 ईयर्स हो गए, 79 था ना, हाँ और अप्रैल 41 ईयर्स में, 1 1979। the base value was 100, and right now it's around 38,000, I think 38 or 39,000 के अराउंड होना चाहिए अभी। हाँ 38,697। 38,000, yeah. The base value of Sensex was taken as 100 on April, yeah. So 40 ईयर्स, 41 ईयर्स, एक सेकेंड के लिए 40 ईयर्स मानते हैं इसको, 40 ईयर्स में ये चीज़ 100 पर शुरू हुई थी और अभी 38,000, यानी कि पिछले साल तो वो 40,000 भी पहुंच गई थी एक बारी, 41,000 आई थिंक। तो अपने आप को इसने 400 गुना अप्रिशिएट किया है, ठीक है, 400 टाइम्स। तो दैट मीन्स कि अ, अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता तो उसको 40 ईयर्स में बिना कुछ किए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट में पैसिव इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी होती है, एक्टिव तो वही ट्रेडिंग हो जाती है फिर। तो बिना कुछ किए आपको बस बैठ कर देखना था पैसे को बढ़ते हुए, और वो 1 लाख आपके इन्वेस्ट किए हुए 4 करोड़ बन जाते हैं। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन वो आदमी भी तो कितने साल मान ले वो 20 साल का होता, 20 टाइम है वो 60 साल का होता, लेकिन ठीक है वो अपनी फैमिली वगैरह के लिए काफी कुछ छोड़ के काफी हाँ, तो कुछ आराम जरूरी से हो नहीं है वो जाता। अभी ही निकालता, हाँ अगर वो पहले इससे भी निकाल पहले भी सकता। निकालता तो कभी भी वो जब उसको हाँ जरूरत पड़ती, तो मतलब 15-16% का रेट, बट मोर और लेस 15-16% का रेट आपको मिल जाता है इंडेक्स फंड्स में। हाँ और जैसे अगर हम लोग जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बहुत बारी बोल सकते हैं कि नहीं यार, हम तो एक
इंडिविजुअल कंपनी, मतलब एक कंपनी के स्टॉक खरीद के, सिंगल कंपनी के स्टॉक खरीद के 400 गुना हम 10 ही साल में बना सकते हैं, 20 साल में बना सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, वो हो सकती है चीज़, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट हर साल ऐसी दसों कंपनीज रहती हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो वो एक ही एक साल में आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना बढ़ा देती हैं। तो उस हिसाब से 2 गुना 3 गुना के हिसाब से वो 8 ही 10 साल में आपको पता नहीं कितने गुना लेकर जाएंगी, ठीक है। बट श्योरिटी क्या है उनकी, वो एक कंपनी होती है। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रिस्की बिजनेस होता है अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो बिना उसके फंडामेंटल्स को जाने। तो इसीलिए हम लोग, जैसे अगर जनरल किसी को एडवाइस देनी हो तो मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड्स में इसलिए करो क्योंकि a known for a known it's for a know nothing investor, okay, who knows like nothing and who wants to know nothing, ठीक है। उसको बस है कि यार वो अपना काम करे और वो एक जगह पैसे डाल के छोड़ दे, भूल जाए, उसको टेंशन ना ले। और लॉन्ग टर्म वो जर्नी मतलब ऊपर नीचे होकर ही ऊपर जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज 100 रुपए डाले तो अगले दिन वो बढ़ना ही चाहिए। वो अगले दिन, अगले महीने, अगले साल तक भी नीचे जा सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। तो तूने कब स्टार्ट किया? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। आई थिंक 1 साल कुछ महीने हो गए होंगे। तो अभी तक कुछ ऐसा लगा कि क्या क्या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो तुझे लगा कि मुझे लेट समझ में आई, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो तुझे जिसने तुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा यार ये तो सही चीज़ है, आई शुड कीप इन्वेस्टिंग? तो अगर मैं शुरू में ही ऐसे बस पढ़ता और लगाना, पैसे लगाने चालू कर देता, तो शायद बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती और मैं बहुत ही उसके लिए पछता रहा होता अभी। बट मे बी वो लर्निंग, मतलब उसको एक ये भी बोलते हैं कि यार लर्निंग फेज रहता है, तो लोग लर्निंग में ऐसा करते हैं, पैसे लूज कर जाते हैं, ये वो। अब तो मैं वो चीज़ नहीं मानता हूँ। बट फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी लेट में ही शुरू किया। जब से मुझे पता भी था तब भी मैंने पहले काफ़ी पढ़ लिया उसके बारे में, एक कोर्स भी पूरा कर लिया, उसके बाद मैंने शुरू किया। तो फॉर्चुनेटली मैंने मनी लूज नहीं किया। कोई मेरा डिसीजन, एक दो डिसीजन छोटे मोटे गलत चले गए, जैसे अभी मुझे पता था कि अम, अ, कि जब डाउन ट्रेंड, जैसे दो चीज़ आती है कि एक अप ट्रेंड आता है और एक डाउन ट्रेंड, तो उसको आप डाउ थ्योरी वगैरह होती है, एक दो चीज़ें, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हो, ठीक है। अगेन वो भी 100% श्योरिटी नहीं रहता है, लेकिन 90-95% सही होता है। तो जब मुझे पता चल गया था कि डाउन ट्रेंड आने वाला है अभी कोरोना के टाइम पर, तो मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए थे। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने अगर लेट्स से कि कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो मैंने उसको अपने सामने 1 लाख से 60,000 होते हुए देखा। और जबकि मेरे पास ऑप्शन था कि जब वो 1 लाख से 90-90 हज़ार आया था, तो मैं वहाँ चाहता तो निकाल कर और वेट करता और नीचे जाने का, तब मैं परचेज कर सकता था। लेकिन मैंने उसको 90,000 के बाद भी 60,000 तक जाने दिया कि ठीक है, बिकॉज़ मैं जैसे खुद भी बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म होती है ये चीज़ें, ठीक है? तो मैंने उसलिए नहीं निकाला। लेकिन जब मुझे पता भी था कि मैं नीचे जाने के बाद जब वो अप ट्रेंड आएगा तब लगा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे निकाल लेना चाहिए था वहाँ पे से। बस मैंने इतनी ही मिस्टेक करी। उसके चक्कर में थोड़े बहुत मतलब टेम्परेरी जो ऑन पेपर लॉस होता है वो हुआ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। अनरियलाइज्ड लॉस हुआ। बट अभी जैसे फिर से मार्केट ने उतना अपने आप को रिकवर कर लिया है, तो वो फिर से गेन में कन्वर्ट हो गया। एक ओके, तुमने मिस्टेक का बोला, तो एक हुई मेरे से मिस्टेक। जैसे मैंने ब्रोकर के थ्रू पहले करवाया था, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं कि आपको उसमें 1 या 2% ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। फिर आप जो कि अगेन मतलब मिस्टेक भी नहीं बोलोगे, जब किसी को नहीं पता रहता है और हर जगह आप सुन रहे हो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, दिन रात एड्स आएंगे, तो आप क्या करोगे फिर? आप कहोगे ना कि हाँ यार, अब वो दिखाएंगे आपको इतने बड़े बड़े सपने, तो आप कहोगे कि ठीक है यार लगा दो। आप ब्रोकर को दे दोगे अपने पैसे की, ठीक है भाई लगा दो आप जहाँ भी आपको लगाना है। तो वो क्या करते हैं, 1 या 2% का वहाँ अपना प्रॉफिट लेते हैं, एंड देन उनका जो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड वगैरह होता है वो सब मिला उला कर थोड़ा सा, मतलब मैंने पैसे लूज तो ज़्यादा नहीं किए, बट जो गेन हो सकता था वो नहीं कर पाया। बट स्टिल नो रिग्रेट। हाँ, तो इंडेक्स फंड्स तो हमें मोर और लेस कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो इसमें तूने अभी बात की एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, मतलब हाँ हाँ, तो मतलब कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मनी
इंडेक्स फंड्स में डाल दिया है। जीरोधा एक वेबसाइट है, उसमें जाके उसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मैं एक साथ एक्स अमाउंट डाल दूँ या फिर एक्स अमाउंट मंथली या ईयरली डालूँ, वो कैसा होता है। और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो, व्हाट इज एग्जिट लोन। ओके, तो पहले तो वहीं से शुरू कर देते हैं कि एक्सपेंस रेशियो से, क्योंकि वो पिछला भी क्वेश्चन था तो आई थिंक। और हाँ दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो अबाउट एसआईपी है आई थिंक। हाँ एसआईपी एंड लमसम है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका कुछ चार्ज होता है शुरू में ही। तो जब हम्म, भी आप 100 रुपए लगाते हो, तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स जो भी आपने जहाँ से खरीदा होगा, अब आप जाकर देखोगे उन फंड्स का नाम गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा, अगर वो इंडेक्स नहीं है तो उसका कुछ एक्सपेंस रेशियो होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। 1%, 2%, समटाइम्स इवन मोर। ठीक है, तो वो 1% चार्ज पहले ही आपका डिडक्ट हो जाता है। लेट्स से आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 100 रुपए नहीं होता है, वो 98 रुपए या 99 रुपए होता है। तो उस और एक तो वो चीज होती है, और दूसरे क्या होता है कि अ, दूसरा एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड इज लाइक, जब भी आप उस फंड से एग्जिट लेते हो तो वो भी एक 1% या 2% का ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में चार्ज होता है। तो इसी 2-3% पर पूरी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री टिकी हुई है, और इसीलिए इसको इतना एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि उनको फायदा मिलेगा, जितना आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे उनको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, तो वो एडवर्टाइज हर जगह कर रहे होते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन तुमने पूछा कि शुड वी डू एन एसआईपी और शुड वी डू एसआईपी और लमसम। एसआईपी क्या होता है कि आप मंथली रेगुलरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलरली कुछ कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो। और लमसम में एक बार में आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो या एक बार में आप इन्वेस्ट करते हो। तो रिकमेंडेड तो यही होता है कि एक बार में आप करो या ना करो, लेकिन आप एसआईपी गोल वाइज हमेशा चलाते रहो। 2,000 या 3,000 या कितने की भी, या 10,000 की, जितनी आपकी जितना आप कर सकते हो उसकी आप चलाते रहो एसआईपी। थोड़ा सा हल्का सा ऑफ टॉपिक, हम्म। ये पूछना है कि तूने तूने और आदर्श ने तुम्हारी कंट्री बूटस्ट्रैप की है ना बेसिकली। ऐसा और तो क्या नहीं था ना शुरू कि किया? बूटस्ट्रैप की है ना, मतलब फंडिंग तो नहीं हाँ लेनी पड़ी ना तुम्हें किसी से, मतलब बड़ी एंजल इन्वेस्टमेंट फंडिंग नहीं लेनी पड़ी। तो हाँ, नहीं क्या लेनी। तेरा क्या ओपिनियन है, टेक रेजिंग फंडिंग रेज करना वर्सेस बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप जैसे तूने किया है। ओके। क्योंकि काफ़ी लोग तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना कि यार फंडिंग रेज कर ली, सही है सही है सही है। और वो कई बार सही होता है, कई बार नहीं होता, वो हाइंडसाइट में पता लगता है। तो तेरा क्या ओपिनियन है इसमें? um, थोड़ा सा बाकियों से डिफर शायद कर सकता है, बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टर्स के साथ। हाँ, तो मतलब जैसे कई लोगों के मुंह से मैंने, और ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज सुनी है कि जब आप किसी के पैसे लेते हो तो बेसिकली यू बिकम द इन्वेस्टर्स बिच। ये ये एक टर्म, मतलब ये एक सभी लोग बोलते हैं। हम्म, तो जब भी, जैसे मैं 91 स्प्रिंग बोर्ड में हम लोग काम करते हैं, वहीं पर हमारा ऑफिस रजिस्टर्ड है। तो जब भी हम वहाँ जाते हैं और हम किसी को बताते हैं कि वी आर बूटस्ट्रैप्ड, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, कि यार तुमने तो खुद से कर लिया, वरना नहीं हो पाता है एंड ऑल दैट, यार फंडिंग तो हमें लेनी ही लेनी पड़ती है। तो पता नहीं यार, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन जबकि मुझे लगता है कि यार एक इन्वेस्टर का नॉलेज जो वो अपने साथ, मतलब आप बेसिकली इन्वेस्टर से खाली पैसे नहीं लेते हो ना, कभी आप नॉलेज भी बहुत सारी लेते हो फिर। हम्म, तो मुझे लगता है कि यार काश कि मैंने वो भी चीज़ देखी होती। जैसे मेरे भैया ने एक दो बार मेरे से बोला कि यू शुड फील हैप्पी कि तुम किसी के आंसरेबल नहीं हो। तो आई सेड कि यार मे बी मैं आंसरेबल अगर होता तो और अच्छा मैं काम करता। तो तो वो चीज़ बहुत, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि यार ठीक है हमने बना लिए, बट एक टाइम के बाद ना हम थोड़ा सा, मे बी बिकॉज आई एम लिटिल लेजी दीज डेज, थोड़ा सा हम रुक गए हैं कि ठीक है प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, अपने लोगों को अच्छे से पे कर ले रहे हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, बट वही फ्यूचर कितना बड़ा हम कर सकते हैं, वो आई थिंक एक अगर इन्वेस्टर होता तो, और अच्छा मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टर अगर होता तो शायद हेल्प काफ़ी कर पाता ग्रो करने में। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वन वन साइड का मैं बोल दूं, जैसे बहुत ही, जब मैं 91 स्प्रिंग बोर्ड जाता हूँ
तो दे काइंड ऑफ मतलब वो फाउंडर्स जिन्होंने फंडिंग ले रखी है कई कई लाख रुपए करोड़ रुपए की, वो इसको अपोज करते हैं कि यार नहीं लेना चाहिए, काश कि हमने नहीं लिया होता। मैं सोचता हूँ यार काश कि नहीं लिया होता, तो पहले तो तुम कैसे इतना बड़ा भी कैसे बना पाते जितना तुमने बना लिया। और अगर बना मतलब एक तो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं रहती, और क्या गारंटी है कि तुम बना भी, वही मतलब नॉलेज भी नहीं तुम्हारे पास रहती और गारंटी भी नहीं है कि इतना बड़ा बन जाता, जिसके बाद आप आकर ये बोल रहे हो कि नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज मुझे आई थिंक समझ नहीं आती थोड़ी सी। करेक्ट। और अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम्म, व्हाट आर सम ट्रैप्स आजकल की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स जहाँ पे तो जाना ही नहीं चाहिए? तूने कुछ कवर भी किए हैं, लेकिन तू फिर से एक बार समराइज करेगा? यहाँ पे मत ओके करो इन्वेस्टमेंट, या ये सब चीज़ों से दूर रहो, ये सब लोगों से दूर रहो। ओके। सबसे पहले तो जब भी आप इन्वेस्ट करने को सर्च करते हो, तो आज की डेट में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई। पहले भी होती थी, बट हम्म, अभी सिस्टम इतना फास्ट हो गया हमारा कि आप सेकंड्स में ट्रेड करते हो। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले ही ब्रोकर मिल जाते हैं। हम्म, और इवन जीरोधा पे भी, जीरोधा की अगर तुम देखोगे तो काइट ऐप इज मोर पॉपुलर देन कॉइन, एंड काइट ऐप इज फॉर ट्रेडिंग एंड कॉइन ऐप इज फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि जहां आप फंड्स खरीदते हो। तो काइट ऐप बहुत पॉपुलर है क्योंकि वहां दिन रात ट्रेडिंग होती, दिन रात मतलब जो भी 9 बजे से 2 बजे 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होता है, पूरे टाइम लोग ट्रेड करते हैं, एक शेयर खरीदते हैं एक बेचते हैं। तो मैं एक चीज नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, सभी जितने भी मिलेंगे वो बोलेंगे आपको हम एडवाइस देंगे आप ट्रेड करो, उनमें उनका बेसिकली कमीशन बनता है। तो ट्रेडिंग कम से कम करो, स्पेकुलेशन क्योंकि होता है, प्योर स्पेकुलेशन ही होता है वो। स्पेकुलेशन के बाद ही उसमें जितनी भी तुम टेक्निकल एनालिसिस लगा लो ना हमें भी पता है हम्म, कि वो ट्रेडर्स का लक ही होता है फाइनली जो उनको रिच बनाता है। अदरवाइज ट्रेडर का श्योर शॉट गारंटी नहीं कि कौन सा ट्रेडर रिच बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक तो मत करो, शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट बाइंग और बहुत सारे टर्म होते हैं, फ्यूचर, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, वो सब मत करो। अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट जब भी मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम के लिए फंड्स खरीद के छोड़ दो। कॉइन के थ्रू खरीदोगे, जीरोधा कॉइन, नॉट काइट। काइट के भी थ्रू खरीद सकते हो लेकिन वो डिफरेंट चीज़ होती है, ईटीएफ वगैरह खरीदना होता है उसके थ्रू, निफ्टी का। और एक तो ये चीज मत करो, दूसरे गोल्ड में मत करो। जो भी लोग, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था, मम्मी पापा लोग करते थे क्योंकि हम्म, उनको कैश सेफ नहीं लगता था उतना, तो वो लोग गोल्ड खरीद लेते थे कि ठीक है। ये टर्म्स हमने बचपन में, मतलब ये चीजें हमने बचपन में बहुत सुनी होंगी ना कि यार ये सोना खरीदा तो 10,000 का गया था लेकिन आज की कीमत इसकी 10 लाख है। अरे देख तो लो कब खरीदा गया था, 40 साल पहले खरीदा गया था और 10 गुना बढ़ गई तो इतने खुश हो रहे हो। 10 गुना से ज्यादा तो महंगाई कई बार बढ़ जाती है। तो फिर 10,000 उस टाइम लगाने वाले बंदे को कितनी मुश्किल करनी पड़ी है, कितनी मुश्किल से उसने 10,000 का वो गोल्ड खरीदा होगा जिसकी कीमत आज 1 लाख है। 1 लाख की कितनी कीमत आज रहेगी। तो इसलिए गोल्ड मत करो। रियल स्टेट का पता नहीं यार, मैंने कभी लिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। बट अगेन जैसे वॉरेन बफेट, मैं भी थोड़ा वॉरेन बफेट, इतना कल्ट मतलब उस बंदे की थोड़ी कल्ट फॉलोइंग है, मैं उतना ज्यादा नहीं हूँ लेकिन आई स्टिल मतलब बिलीव वॉट एवर ही से ना। तो मुझे पता है कि वो सही बात बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी रियल स्टेट बिजनेसेस में नहीं करते हैं इन्वेस्ट, तो मैं भी नहीं करता हूँ। और खैर ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं मुझे मिला है, बट मैं फ्यूचर में भी नहीं करना चाहूँ। नहीं लोन मतलब, वगैरह। हाँ लोन, मतलब ये होता है ना कि अपना इंडियन ड्रीम तो क्या, मतलब जॉब कर ले हो, फिर शादी है, घर घर खरीदना खरीद, है, घर की गाड़ी लेनी है, फिर या बस फिर सेम बैक टू बच्चों को पढ़ाना है, बैक टू हाँ बच्चों को पढ़ाना, फिर रिटायर होना है, बच्चे निकल गए, बच्चे बच्चों की शादी हो जाए, बस फिर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही बस होता है हाँ। फिर उसके अब बाद उनकी भी यार मजबूरियां ही थी इतनी ना कि मतलब उनको भी हम ब्लेम तो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने हमसे कम चीजें उनके पास थी, तो बेचारों ने कैसे कैसे करके वहां तक मैनेज करके हमें वहां तक पहुंचाया है। तो अब हमें है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन रहे वो हमसे बेटर करे, तो वो वाली चीज। अच्छा, और एक एक और क्वेश्चन है कि तेरा क्रेडिट कार्ड पे क्या ओपिनियन? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
क्योंकि मुझे थोड़ा सा पर्सनल लगता है क्रेडिट कार्ड थोड़ा ट्रैप है, मतलब फिर लगता है कि अरे क्रेडिट कार्ड ट्रैप तो ऐसे होता है अगर आपने टाइम पर नहीं पे किया, लेकिन अगर जो लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो वो बहुत हाँ अच्छा उसका बेनिफिट उठाते हैं। कि जैसे क्रेडिट कार्ड एक्सप्लेन करने से पहले एक क्विक सा ना बिल्कुल डेट फंड के बारे में बताता हूँ। तो डेट फंड क्या होता है कि अनलाइक एफडी, मतलब इट्स लाइक एन एफडी, लाइक एफडी, बट उसमें क्या होता है कि आपको लिमिटेड, मतलब आपको ड्यूरेशन नहीं कुछ है कि आप इतने टाइम में ही आप निकाल सकते हो। तो आप जब भी वहाँ पैसा डालते हो ना तो वो बहुत ही स्पीडली, जैसे 7 या 8% का रेट ऑफ रिटर्न होता है, जैसे निफ्टी में 15% होता है तो इसमें उसका आता होता है। एफडी का ही रेट ऑफ रिटर्न अभी कम हो गया है, आई थिंक 4 या 5 हो गया है, बिकॉज ये पैंडेमिक वगैरह की चीजें। तो वो धीरे 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 बढ़ते रहता है ऐसे बहुत स्लोली स्लोली। तो जैसे आप लेट्स से कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिए तो 30 दिन में वो पैसा 1 लाख 1,000 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 1,05,000 4,000, 1,04,000500 या कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही क्लेवरली यूज करते हैं, पहले अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे और अपने पैसे को लोग डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही वो टाइम आता है तो वो डेट से पैसा निकाल के जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रख लेते हैं और डेट से वही पैसा निकाल के लोग क्रेडिट कार्ड में ओ डाल देते हैं। तो वहां पर, तो अगर आप वो कर पा रहे हो, लेकिन आपको याद हर बार फिर रखना पड़ेगा, या फिर आप ऑटो पेपर लगाओ, या फिर आपको एटलीस्ट वो डेट का पैसा हमेशा निकालना जरूरी रहेगा। तो ओ इस तरीके से लोग बेनिफिट उठाते हैं। बट एक भी बार अगर आपका लेट हुआ तो पूरे साल भर का चला जाएगा, 2-4 दिन भी लेट हुआ तो साल भर की पूरी आपने जितना दिमाग लगाया होगा, जितनी मेहनत करी होगी, उसमें सब चला जाएगा। ये तो इसलिए जैसे पॉसिबल है मेरा, ना, सॉरी बोल बोल। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम बोलो। ये इसलिए पॉसिबल है ना कि डेट फंड ज़्यादा लिक्विडिटी देते हैं एफडी से। लिक्विडिटी, हाँ, मतलब डेट फंड में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ कम लिक्विड होते हैं, कुछ हाँ ओवरनाइट लिक्विड होते हैं, कुछ ओनली लिक्विड फंड होता है। मतलब 3-4 टाइप का आता है। जैसे जिसमें मैं करता हूँ वो लिक्विड फंड है। एक आता है ओवरनाइट फंड, तो हम्म, वो एक ही दिन में आपको पूरा रिटर्न देकर, और आप चाहोगे तो तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में आ जाए। और कुछ होते हैं ऐसे बॉन्ड्स, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो 8-9% रेट ऑफ रिटर्न जैसे बढ़ता है ना, तो उसका थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ते रहता है, तो वो 2-4 दिन में आपका क्रेडिट होता है। तूने क्रेडिट कार्ड का पूछा था, तो एक सेकंड में तेरे साइड से भी जानना चाहूंगा, तेरा क्या टेक है। क्या क्रेडिट कार्ड से? हम्म, यार वो ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाए ना तो मुझे पता है कि मेरी स्पेंडिंग सॉर्ट ऑफ इंक्रीज हो ही जाएगी कि अरे अगले मंथ जाएगी ईएमआई, तब तक सैलरी आ जाएगी। ओके। तो वो होता है और एक मेंटल वो नहीं चाहिए मुझे कि अरे क्रेडिट कार्ड की जानी है। तो अगर खर्चा करता हूँ डेबिट कार्ड से, जब मैं सारा खर्चा डेबिट कार्ड से करता हूँ तो उसमें ये होता है कि उसी समय पैसे निकल जाते हैं और फिर हम्म, आई कम टू टर्म्स विद इट। अगर ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ तो वैसे तो नहीं करता, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ महंगा खरीद लिया अगर, तो फिर आई एम लाइक ठीक है, आई एम ओके विद इट। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको स्लिपरी स्लोप है, एक बार महंगा खरीदा और हम्म। अच्छा अभी तो नहीं जाएंगे, बाद में है कोई सीन नहीं। तो सॉर्ट ऑफ वो स्लिपरी स्लोप करते करते थोड़ा मतलब पॉडकास्ट का अपना गियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ऐसे। ये तो तो ये मैं भी है। feel करता हाँ, तो इसलिए है मतलब, लेकिन जो तूने जो मेथड बताया वो काफ़ी सही है एक्चुअली। हूँ। बट बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं खुद भी नहीं यूज करता हूँ। लेकिन मतलब मैंने एक दो बार ट्राई भी किया कि मैं करूँ क्या यूज। ऑलरेडी मैं कर रहा होता हूँ, कंपनी का तो है क्रेडिट कार्ड, तो वो मैं यूज करता हूँ, लेकिन अपने पर्सनल उसके लिए ज्यादातर मैं डेबिट यूज करता हूँ। ये भी कभी मैं फ्यूचर में करना चाहूँ क्रेडिट कार्ड भी, बट ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। जितने पैसे मेरे पास रहते हैं मैं उनमें से स्पेंड करना बेटर समझता हूँ, करता भी हूँ उनमें से। अच्छा अच्छा, तेरा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं करता उस पर। कर क्यों? सकते हो तुम, पता नहीं, इंडिया में शायद लीगल भी नहीं था काफी टाइम पहले। बहुत वॉलेटाइल है, कोई उसकी श्योरिटी नहीं है, लोग क्यों कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कर रहे हो। उसके उस चीज का आपको दिखना चाहिए कि ठीक है, उसका कोई वैल्यू है अभी। हम्म अगर आपको नहीं लग रहा है, और आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि
उसकी वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन की बहुत वैल्यू हो सकती है, बहुत वैल्यूएबल। आपको दिख रहा है कि नहीं कि आप किसी के बोलने पर पैसे लगा रहे हो? बोलने पर लगा रहे हो तब तो आप बेवकूफ हो ना, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेशन था। और फिर ये मुझे लगता है कि बहुत सारे फॉलोअप सेशंस होने वाले हैं अभी फाइनेंस के बारे में, तेरे साथ भी, और भी लोगों को मैं सोच रहा हूँ बुलाने के लिए। तो थोड़ा साथ साथ अपने नॉलेज बढ़ेगी और होपफुली इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। मैं अपडेट दे दूंगा तुझे जब मैं करूँगा, और अगर पैसे नहीं बढ़े मेरे। यार हाँ, यही चीज याद आ गई मुझे, यही याद आ गई, तो मैं एक सेकंड के लिए काट रहा हूँ कि जैसे अभी कई लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ओवर प्राइस हो गया क्योंकि अभी अर्निंग्स नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर। तो अगर यही पॉडकास्ट हमने 5 महीने पहले किया होता तो मतलब लोगों को जो गेन 2-3 साल में मिलता है एफडी में रखने में, वो हार्डली इन 5-6 महीने में मिल गया होता, क्योंकि मार्केट्स बहुत नीचे थी। तो अभी तो फिर भी लोग बोल रहे हैं ओवर प्राइस है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड, अगर कोई शुरू करना चाहता है तो एसआईपी तो एटलीस्ट एक कर ही दो कि 4,000-5,000 की रेगुलर पर मंथ जाती रहे, जितनी जिसकी सैलरी हो। अगर 1 लाख सैलरी है तो यार 10,000 से कम तो मत ही करो, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और हम करेंगे और इसके बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय।